आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी मरे हुए इंसान ने अपना केस खुद सॉल्व किया हो? ऐसा ही कुछ टेरेसिटा बासा के साथ हुआ। आज मैं आपको हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्टीरियस मर्डर केस के बारे में बताऊंगी। 1921 फिलीपींस में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था टेरेसिटा बासा। फिलीपींस में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 31 साल की उम्र में अमेरिका के शिकागो शहर में चली गई। वहाँ वो एडजवाटर हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की जगह पर काम करने लग गई। टेरेसिटा बासा की लाइफ काफी सिंपल थी, जैसे कि अपना वर्क टाइम पर करना, टाइम पर घर आना और किसी के साथ फालतू झगड़ा नहीं और अकेले अपने अपार्टमेंट में रहना। बस यही उसकी सिंपल सी लाइफ थी। 21 फरवरी 1977 को फायर स्टेशन पर एक कॉल आता है कि एक बिल्डिंग की 15th फ्लोर पर आग लग गई है और 15th फ्लोर पर टेरेसिटा का ही घर था। फायर फाइटर्स जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं और आग बुझाकर अंदर जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक लाश के ऊपर आधा जला हुआ गद्दा पड़ा हुआ था। फिर फाइटर्स ने जल्दी से उन गद्दों को हटाया तो उन्होंने देखा कि एक लड़की की लाश वहां पर बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी और उसके सीने पर किसी ने खंजर मार रखा था। पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। स्टार्टिंग में लगा रेप और मर्डर केस है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। फिर सोचा शायद लूटपाट और मर्डर का केस है, लेकिन लड़की की लाइफ इतनी सिंपल थी कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, ना कोई लड़ाई ना दुश्मनी। तो शक करें तो करें किस पर? बहुत मुश्किल खड़ी हो गई थी और पुलिस को उसके घर पर एक नोट मिला जिस पर लिखा था एएस से थिएटर टिकट लेनी है। आखिर कौन था एएस? एएस को कभी भी ढूंढा नहीं जा सका। फ्लैट पर आग लग गई थी इसलिए कोई निशान भी नहीं मिले, कोई प्रूफ नहीं बचा। पुलिस ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन करीब 5 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के फोन पर एक कॉल आती है और कॉल था डॉक्टर चाउ का। आप सभी को सुनकर काफी अजीब लग रहा होगा, आखिर डॉक्टर का कॉल क्यों आया? पुलिस वालों ने डॉक्टर से बात करने के लिए एक मीटिंग फिक्स की। मीटिंग में डॉक्टर चाउ की वाइफ रेमी भी थी। रेमी उसी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन थी जिस हॉस्पिटल में टेरेसिटा वर्क करती थी। डॉक्टर चाउ ने बहुत हिम्मत रख के पुलिस वालों से एक सवाल पूछा, क्या आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव करते हैं? पुलिस वालों ने बोला कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दो, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन से मतलब है। जिसके बाद डॉक्टर चाउ ने जो कहा वो पुलिस वालों की सोच से परे था। उन्होंने कहा उनकी वाइफ के साथ कुछ महीनों से बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। फिर पुलिस वालों ने रेमी से पूछा कि हो क्या रहा है। रेमी ने बताया कि वो एक दिन हॉस्पिटल के नर्स रूम में सो रही थी और एकदम से उसकी आंखें खुली और सामने टेरेसिटा खड़ी हुई थी। फिर डर के रेमी वहाँ से भाग गई। उसी इंसिडेंट के 1 हफ्ते बाद जब वो घर पर थी तो रेमी थोड़ा जल्दी सोने चली गई। फिर अचानक से डॉक्टर चाउ को अपनी पत्नी रेमी की चीख सुनाई दी। जब वो भागकर रूम में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ तो सो रही थी लेकिन कुछ बोल रही थी और थोड़ी अजीब हालत में लग रही थी। जैसे ही वो पास गए तो उनकी वाइफ ने बोला कि मैं टेरेसिटा बासा हूँ, प्लीज़ पुलिस को बता दो कि एक आदमी मेरे फ्लैट पर आया था और जिसने मुझे मार दिया। पर चाउ ने इसको इग्नोर किया क्योंकि इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं था। थोड़े दिन बाद फिर से ये सब हुआ, लेकिन इस बार डॉक्टर चाउ को उस आवाज़ ने बोला कि आपने अभी तक पुलिस को खबर क्यों नहीं दी। हिम्मत करके डॉक्टर चाउ ने कहा कि मैं बताऊं तो क्या बताऊं। उस लड़के का कोई नाम, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं है। फिर टेरेसिटा ने बताया कि एलन शाओरी, जो कि उसी हॉस्पिटल में काम करता था, वो उसके फ्लैट पर टीवी ठीक करने के लिए आया था और वो उसका मर्डर करके चला गया। साथ में उसकी ज्वेलरी भी चोरी करके ले गया जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी है। लेकिन इस बार चाउ और रेमी ने ये बात पुलिस को बता दी। एएस का मतलब भी एलन शाओरी ही था। पुलिस ने सोचा कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत क्या है। तो वो एलन शाओरी की पूछताछ करने के लिए उसको पुलिस स्टेशन ले गए। एलन शाओरी ने कहा कि मैं तो सिर्फ टीवी ठीक करने के लिए गया था, लेकिन मेरे पास टीवी ठीक करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गया। फिर दूसरे पुलिस वाले ने एलन की गर्लफ्रेंड से पूछ लिया कि क्या एलन ने तुम्हें कोई ज्वेलरी वगैरह दी थी। उसने कहा कि हाँ। तभी टेरेसिटा के घर वालों से उन ज्वेलरी की पहचान करवाई गई। उन लोगों ने बताया कि वो सारी ज्वेलरी टेरेसिटा की ही है और फिर एलन को पकड़ लिया गया। उसने फिर सब कबूल कर लिया। उसने कहा जब मैं टीवी ठीक करने गया तब मेरे पास कुछ नहीं था जिससे मैं टीवी ठीक कर सकूं, तो मैं औजार के बहाने से घर से निकल गया। लेकिन एलन ने टेरेसिटा की ज्वेलरी देख ली थी और फिर जब वो दोबारा वापस आया तो टेरेसिटा ने उसको अंदर आने दिया। जब टेरेसिटा दरवाज़ा बंद कर रही थी तो एलन ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं गई। उसके बाद उसका रेप का एंगल देने के लिए उसके कपड़े उतारकर उसके सीने में खंजर भोंक दिया और गद्दे उसके ऊपर फेंककर आग लगा दी और जाते जाते वो टेरेसिटा की ज्वेलरी अपने साथ ले गया। ये एलन वाली बात डॉक्टर चाउ और उनकी वाइफ को कैसे पता चली, ये बात अभी तक मिस्ट्री है क्योंकि कोर्ट भूत वगैरह पर भरोसा नहीं करता और इसलिए ये हिस्ट्री का मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस में से एक है।